नमस्कार साथियों, मैं स्वर्गीय दो मैं आपके अपने YouTube चैनल अशोका स्टडी में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है राजस्थान में सन 1857 की क्रांति। जो अपने राजस्थान में सन 1857 की क्रांति हुई थी, तो राजस्थान में इस क्रांति का बहुत बड़ा योगदान रहा था। अपने इस टॉपिक में अपनी बात करेंगे, चर्चा की अपने राजस्थान में कौन कौन सी छावनियाँ थी, उन छावनियों क्या क्या योगदान था और इसमें कौन कौन से सैनिकों ने अपने क्या क्या योगदान दिया था। इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से वो क्वेश्चन आए हैं और वो बार बार रिपीट होते रहते हैं वही क्वेश्चन। तो ठीक है, अब चल देंगे, क्लास को आगे बढ़ाते हैं बिना देरी की हुए। टॉपिक का नाम है आज का राजस्थान में सन 1857 की क्रांति। तो देखो, पहले अपने राजस्थान में क्रांति हुई थी, उसमें एक तक संस्था का नाम था राजपूताना रेजिडेंसी। राजपूताना रेजिडेंसी क्या था? उस समय राजस्थान की जब क्रांति का जो आगाज़ हुआ था नसीराबाद से 28 मई 1857 को, तो वहाँ पे अंग्रेज़ों का जो सबसे बड़ा जो केंद्र था राजस्थान के अंदर, वो कौन सा था? राजपूताना रेजिडेंसी था। वो कहाँ था? नसीराबाद, अजमेर के अंदर हुआ करता था। तो उसी को बोलते थे, जिसमें क्या होता था, सारे अंग्रेजों का जो इसमें अस्त्र शस्त्र जो भी उसमें होता था, प्रशासन कार्यक्रम जो भी होता था ना, यहीं से ही होता था। तो पहले जो फैक्ट बात है उनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। राजपूताना देखो, राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई थी कब? 1832 में। और कब हुई? 1832 में। कहाँ हुई? अकबर के किले में। अकबर के किले में। ये इतनी तो बात होगी। अब राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना किसने की थी और इसमें कौन कौन से प्रमुख पद हुआ करते थे, और जो प्रमुख पद हुआ करते थे उस पद का क्या नाम हुआ था? तो इसका उद्घाटन करता है स्थापना करता स्थापना की थी विलियम बेंटिंग ने। किसने की थी? विलियम बेंटिंग ने। और इसका जो प्रमुख पद था, कौन सा था प्रमुख पद? किसका? राजपूताना रेजिडेंसी का प्रमुख पद था एजीजी। क्या? एजीजी। और एजीजी का फुल नाम है एजेंट टू गवर्नर जनरल। ये इसका फुल नाम हुआ करता था। अब राजस्थान में प्रथम एजीजी का क्या नाम था? ये भी क्वेश्चन पूछ रखा है बहुत बार, सीधा सीधा पूछा कि राजस्थान के प्रथम एजीजी कौन है, कौन थे? राजस्थान में प्रथम एजीजी मिस्टर लॉकेट। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा सीधा सीधा। और ये भी क्वेश्चन पूछ रखा है कि सन 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? सत्तावन में 1757 की क्रांति में ये शायद है। क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी क्या नाम था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये जो मैंने आपको फैक्ट बातें बताई है, ये एग्जाम पता नहीं कितनी बार, हर अलग अलग एग्जाम में अलग अलग ये क्वेश्चन कितनी बार पूछे गए हैं।
और सीधे सीधे पूछे जाते हैं बिना घुमाए, जैसे मैंने लिखा ना वैसे के वैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात है, इन सब की तो बात हो गई। जब राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई थी तो उस समय इसका जो नसीराबाद छावनी थी इसका उस समय एक ही हेड क्वार्टर हुआ करता था, मतलब एक ही मुख्यालय हुआ करता था। कौन सा था? अजमेर मुख्यालय वाला। फिर बाद में से क्या हुआ, इसके 2 हेड क्वार्टर बना दिए गए। दूसरा कहाँ बनाया गया? वो बनाया गया माउंट आबू में, मतलब गर्मियों का अलग सर्दियों का अलग, दोनों का अलग अलग बना दिया गया। बाद में राजपूताना रेजिडेंसी के 2 मुख्यालय बने। वो 2 कौन कौन से थे? पहला था ग्रीष्मकालीन मुख्यालय, और दूसरा था शीतकालीन मुख्यालय। जो देखो, एक था अजमेर में था, एक था ये तो था माउंट आबू में, और ये था अजमेर में था शुरू शुरू में। अजमेर में इसकी स्थापना कब हुई थी? 1845 में। और इसकी कब हुई थी? जब ये राजपूताना रेजिडेंसी की हुई थी ना, तब 1832 में। ठीक है, ये हो गया अपना यहाँ तक का, और ये लगभग हर एग्जाम में पूछे गए हैं। अब इस क्रांति की आगे चर्चा करें तो उसमें अब मैं थोड़ी सी भारत के संदर्भ में बात कर लेता हूँ। जो अपने राजस्थान में सन 1857 की क्रांति हुई थी उसमें बात करता हूँ। तो अपने इस राजस्थान के जो कारण थे ना, कुछ लोग ये मानते हैं कि जो क्रांति का प्रमुख कारण था, क्या था? एकमात्र कारण क्या था? कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग था। लेकिन नहीं, वो एकमात्र कारण नहीं था, इसमें क्रांति के बहुत सारे कारण थे। ठीक है, अब उसमें कुछ टुकड़ियों के नाम, उस समय कुछ टुकड़ियाँ हुआ करती थी, उस टुकड़ियों के क्या क्या नाम थे? पहली अपनी शेखावटी ब्रिगेड। ये क्वेश्चन है ना, आरएस प्री तक पूछा गया है ये क्वेश्चन कि शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ है। इसकी स्थापना हुई थी 1834-35 में। इसकी मुख्यालय, इसका एग्जाम में और कुछ नहीं पूछा, बस ओनली मुख्यालय के हेडक्वार्टर के बारे में पूछता है। इसका मुख्यालय है झुंझुनू में। और इसमें क्या कहता है, जब ऑप्शन देगा तो झुंझुनू भी आएगा, सीकर भी देता है, नवलगढ़ भी देता है, और अदरेक और देता है। और लोग और स्टूडेंट ज़्यादा क्या करते हैं, सीकर और झुंझुनू में उलझ गए रह जाते हैं। कुछ तो सीकर कर देते हैं और कुछ झुंझुनू कर देते हैं। जो झुंझुनू करता है उनका सही हो जाता है, जो सीकर करके आ गया वो उनका गलत हो जाता है। और इसका उद्देश्य क्या था? शेखावटी ब्रिगेड का स्थापना करने का मूल उद्देश्य क्या था? कोई चीज़ ऐसे कुछ नहीं पनपती, उसके पीछे कुछ ना कुछ मूल उद्देश्य जरूर होता है, तभी कोई चीज़ का विकास होता है। ठीक है ना? इसका उद्देश्य था कि शेखावटी क्षेत्र में हो रहे आंदोलनों को कुचलना था। कि उस समय क्या, शेखावटी क्षेत्र में बहुत सारे आंदोलन हो रहे थे, विद्रोह हो रहे थे, तो उसको उनका दमन करने के लिए, उनको कुचलने के लिए कि अंग्रेजों ने क्या किया, इस सैनिक जो गठन था, सैनिक
की छावनी का जो बोर्ड था, एक स्थापना थी, उसकी स्थापना की और इस तरह स्थापना करके वहाँ पे हो रहे आंदोलनों को दमन किया, उनको कुचलना शुरू कर दिया। शेखावटी क्षेत्र में हो रहे आंदोलनों को कुचलना। ये था इसका मूल उद्देश्य, क्या कि शेखावटी क्षेत्र में हो रहे आंदोलनों को कुचलना। उतारो फिर चलते हैं आगे। अब इससे के आगे बात करें तो एक टुकड़ी का नाम था जोधपुर लीजियन टुकड़ी। उसकी स्थापना हुई थी 1865 में, सॉरी 1835 के अंदर। इसकी हुई 1834-35 में और उसकी हो गई 35 के अंदर। उतारो पे चले आगे। ये है, समझ में नहीं आया तो उसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये 2 है। ठीक है, के बाइज की फुल फॉर्म में पूर्णतः एजीजी की, कि एजीजी होता क्या है, एजेंट टू गवर्नर जनरल। उतारो फिर चले आगे। याद रखना, राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना अकबर के किले में हुई थी। कब? 1832 में। किसने की थी? विलियम बेंटिंग ने। और इसका प्रमुख पद कौन सा था? एजीजी। एजीजी मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल। राजस्थान का, ये ध्यान रखना, ये दोनों क्वेश्चन आना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। पहला तो था, प्रथम था मिस्टर लोकेट और क्रांति के समय था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, चलते हैं आगे। अब मैं वो इसको साफ कर रहा हूँ, फिर चलते हैं जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की थी, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। जो भी समझ में नहीं आया पूछ लेना, गलत में उतार लेना बस। अभी कुछ थोड़ी देर पहले चर्चा की थी किसके बारे में? एक टुकड़ी के बारे में, जोधपुर लीजियन टुकड़ी। इसकी स्थापना हुई थी 1835 में। इस टुकड़ी में मारवाड़ राज्य की सैनिक रहते थे। इस टुकड़ी को और ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि जो जोधपुर लीजियन टुकड़ी थी उसको किस छावनी में रखा गया था या कौन सी छावनी में रखा करते थे, तो वह एरिनपुरा छावनी। एरिनपुरा छावनी में रखते थे। और जो जोधपुर लीजियन टुकड़ी के जो सैनिक थे उन्हें एक दूसरे नाम से भी जाना जाता था, और ये एग्जाम में पूछा गया था, बहुत पहले पूछा गया था, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है ऐसे एग्जाम को। एग्जामिनर का क्या पता कौन सा दिमाग में से बैठा है, तो हमें हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। तो जो जोधपुर लीजियन टुकड़ी थे, जो मारवाड़ राज्य के सैनिक थे,
जो मारवाड़ राज्य के सैनिकों को क्या कहते हैं, पूर्वीय सैनिक के नाम से भी जाना जाता था। मारवाड़ सैनिकों को पूर्वीय सैनिक भी कहते हैं। याद रखना, पूर्वीय सैनिक इम्पोर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना, पूछा गया था एग्जाम में। ये नहीं पूछा गया, लेकिन ये जरूर पूछा गया एग्जाम के अंदर। अब है सन 1857 की क्रांति के कारण। अठारह की क्रांति कुछ लोग तो क्या कहते हैं, अगर किसी को पूछते हैं ना तो भाई 1857 की क्रांति के क्या कारण थे, कि भाई सबका एक ही कॉमन जवाब रहता है कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग होने के कारण सैनिकों ने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। लेकिन वो एकमात्र कारण नहीं था। हाँ, वही एक विभिन्न कारणों में से एक कारण हो सकता है। राशन 1857 क्रांति का विद्रोह होने का एक ही बहुत सारे कारण थे, और उसमें बहुत सारे कारणों में कौन कौन से थे अभी अध्ययन करेंगे उसका। पहला तो है आर्थिक कारण, दूसरा है सामाजिक कारण, सामाजिक कारण, तीसरा है राजनीतिक कारण, चौथा है धार्मिक कारण, और पांचवा है दमनकारी नीतियां। ये थे अपने 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण। वो एकमात्र कारण नहीं था, ये भी कारण थे इसके क्रांति के कारण। अगर ये कारण नहीं होते ना तो शायद जो क्रांति हुई थी सन 1857 की क्रांति, ये अपने भारत में और राजस्थान में कहीं भी नहीं होती। अगर ये कारण का उत्पन्न नहीं, ये कारण नहीं बनते ना तो अपनी क्रांति बिल्कुल भी नहीं होती। अब आप सोचो कि ये चर्बी वाले कारतूसों के कारण इतनी बड़ी क्रांति का जन्म हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, छोटी मोटी झड़पें हो सकती थी, लेकिन एक पूरे संपूर्ण भारत में इतना बड़ा विकराल रूप नहीं ले सकती थी ये क्रांति। कुछ ना कुछ इसका बड़ा कारण रहा होगा इसमें समाज के अंदर अपने, तभी तो इतना बड़ा कदम उठाया लोगों ने। ठीक, उतारो पे चलते हैं आगे। जो समझ में नहीं आया ना वो पूछ लेना, गलत में उतार लेना। गलत उतार लोगे तो गलत ही याद करोगे। ठीक है, चले भी आगे। कोई जल्दीबाजी नहीं है अपने, कोई जरूरी नहीं अपने एक क्लास में पूरा पढ़े, 2 क्लास में पढ़े, 2 की जगह 3 भी हो जाएंगे, 3 के 4 भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समझ में आना चाहिए। कर दो साहब, चलो ठीक है, चलते हैं आगे।
देखो अब जो कंपटीशन का जो एग्ज़ाम है, दिन 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 में दिन क्या होता जा रहा है, हार्ड होता जा रहा है। पहले तो क्या था, पहले तो एग्ज़ाम बहुत सीधे एग्ज़ाम था। अब क्या कर दिया सरकार ने, नए नियम निकालना शुरू कर दिया। अब एग्ज़ाम फॉर्म भरने से पहले भाई आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसका नाम है CET। अगर वो आपने क्वालिफाई कर लिया तो जो आगामी जो वैकेंसी निकलेगी उसके लिए आप क्वालिफाई कर जाओगे, मतलब आप उसके लिए फार्म फिल कर सकते हो। तो तभी तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि जब वो किसी की भी तैयारी करने से पहले आप CET का जो एक जो सिलेबस है उसको ढंग से देख लेना और उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करना शुरू कर देना। जो तक अपना जो बैलेंस बना है वो बैलेंस बनाए रहे, जो अपने जो निरंतर जो अभ्यास करने की जो निरंतरता है वो बरकरार रही। ठीक है, अब हो गए अपने जो कारण पढ़ लिए। अब अपने वो चर्बी वाले कारण, वो तत्कालीन कारण क्या थे, वो उस समय तत्काल मतलब उस समय, आज नहीं, जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय का तात्कालिक उस काल का प्रमुख कारण क्या था। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था भाई? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। यह था उस समय तत्कालीन कारण, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। उसमें वो क्या हुआ करता था, अंग्रेजों ने ब्राउन बेस, बंदूक का नाम है अगर ब्राउन बेस, अंग्रेजों ने ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर भारतीय सैनिकों को एनफील्ड नामक बंदूक दे दी। ठीक है, कोई बात नहीं है, बंदूक दे दी तो यहाँ तक कोई नाराज वाली बात नहीं थी। लेकिन इस बंदूक के अंदर जो कारतूस प्रयोग होता था, वो कारतूस होता, कौन सा प्रयोग होता था, गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग होता था। जिससे क्या हुआ, लोगों की धार्मिक भावना क्या हो गई, भड़क उठ गई। हिंदू वाले क्या था, गाय हमारी माता है तो हम उसको मुंह से हम नहीं काटेंगे, मतलब मांस उसमें क्या चर्बी होती थी गाय की, तो हम मुंह से नहीं काटेंगे। और सुअर कहने लगे कि हम सुअर के मांस को हाथ नहीं लगा, कि हमारे मधुरम में सुअर को मुंह लगाना या खाना क्या है, हराम माना जाता है। तो इससे क्या है, लोगों की धार्मिक भावना भड़क उठ गई, जिससे धीरे धीरे क्रांति का रूप ले लिया। इस्लाम में सुअर का मांस खाना हराम माना गया है, याद रखना। जिसमें जिसमें किसमें, इस बंदूक में, जिसमें गाय व सुअर की चर्बी वाले कारतूस प्रयोग में लिए जाते थे। ये था इसका प्रमुख, एकमात्र कारण नहीं था, लेकिन उसमें से विभिन्न कारणों में से, मतलब धार्मिक, मैंने वहाँ पे लिखा था धार्मिक कारण, एक धार्मिक कारण ये हो गया।
ठीक है, अगर अंग्रेज इनका उल्लंघन नहीं करते ना तो शायद अंग्रेज अपने 200 साल से भी ज़्यादा अपने भारत में राज कर लेते। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने धार्मिक भावनाओं को छेड़ना शुरू कर दिया, जिससे क्या लोगों में क्या क्या आक्रोश की भावना व्याप्त होने लग गई। ठीक है, अब बात है चर्बी वाले कारतूसों की प्रथम घटना कब हुई थी। ये तो अपने प्रमुख वो कारण पढ़ ली उस समय। अब ये घटना कब घटित हुई, चर्बी वाले कारतूस की प्रथम घटना, ये एग्जाम में पूछा गया है कि ये घटना कब घटित हुई। 29 मार्च 1857 को यह घटना घटित हो गई थी। स्थान आपको सबको मालूम होगा, बैरकपुर। बैरकपुर छावनी कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अब क्या होता है कि वहाँ पे बैरकपुर छावनी में क्या एक सैनिक था, वो कौन सा था, वो क्या जाति से ब्राह्मण था और उसका नाम था मंगल पांडे। जब अंग्रेज़ों ने इनको ये राइफल दी तो उन्होंने कहा इनको यूज़ करने के लिए कारतूस दिए गए, तो उन्होंने मंगल पांडे ने क्या कर दिया, उनका सेवन या यूज करने से उनका मना कर दिया, क्यों वो जाति से ब्राह्मण था, इसलिए वो मुँह चर्बी को, वो गाय को अपने वैसे माता का दर्जा मिला हुआ है तो वो मुँह कैसे लगा था, तो उसने मना कर दिया और उसने विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह में क्या हुआ, जब इसने विद्रोह किया तो इसमें 2 अंग्रेज अधिकारी मारे गए। कौन कौन से, एक तो लेफ्टिनेंट बाग और एक विल्सन इस विद्रोह में मारे गए। मंगल पांडे ने इस छावनी में विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट बाग व विल्सन अंग्रेज मारे गए। ठीक है भैया, बैरकपुर छावनी मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह में गोली मार के किनको हत्या कर दी, लेफ्टिनेंट बाग और विल्सन की हत्या कर दी। ठीक है, अब क्या हुआ, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई। आठ अप्रैल 1857 को मंगल पांडे की जो दिन था ना, उसकी जीवन लीला को ही समाप्त कर दिया। क्यों, अंग्रेज नहीं चाहते थे कि अगर अपने समय रहते कुछ इसका समाधान नहीं किया ना तो जो आज क्रांति की जो चिंगारी बढ़ी है ना, ये पूरे भारत के अंदर फैल जाएगी और अपना जो जमा साम्राज्य है वो बिखर जाएगा। तो ऐसे क्रांतिकारियों को अंग्रेज क्या कर, पहले उनको सल्टाते थे पहले, कि ताकि दोबारा कोई विद्रोह करने की कोशिश ना करे। ये हो गया अपना मंगल पांडे के बारे में।
अब बात करते हैं कुछ भारतीय संदर्भ के बारे में कि कब ये क्रांति कब हुई थी, उसका जो प्रतीक क्या, तो जो एग्जाम में पूछा जाता है। जो अपने भारत में जो क्रांति हुई थी ना, कब हुई थी? 10 मई 1857 को। हाँ, नीचे चलो उतारो, फिर मैं ऊपर लिख देता हूँ नीचे जगह नीच में। सबसे पहले विद्रोह किसने किया था? मंगल पांडे ने किया था भाई। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के संदर्भ में। भारत में क्रांति का, भारत में सन 57 की क्रांति का आगाज या प्रारंभ या आरंभ, आरंभ कब हुआ? 10 मई 1857 को। ठीक है, अब इसका नेतृत्व तो किसने किया? बहादुर शाह देखो, जो बहादुर शाह जफर थे, दिल्ली के जो सुल्तान, दिल्ली सल्तनत के क्या थे? मुगल बादशाह थे। उस समय इनकी आयु थी ना, ये अर्धव्यवस्था में थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्रांतिकारी का जो नेतृत्व था इन्होंने करने से मना कर दिया, लेकिन क्रांतिकारियों ने इनकी बंदूक की नोक पर क्या करवाया? इनका इस क्रांति का नेतृत्व करवाया था। अब इनकी कब्र की बात करें, कब्र है रंगून में, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ये एकमात्र ऐसे मुस्लिम शासक, जो मुस्लिम शहंशाह बादशाह थे, जिन्हें अपने देश की मिट्टी प्राप्त नहीं हुई। इनको मरते जीते जी भी उनको, जब इनको मरे ना, तो इनको कहाँ दफनाया गया था? रंगून में। रंगून पड़ता है कहाँ? थाईलैंड में। इसको मरने के बाद भी भारत के अंदर दफनाया नहीं गया। ठीक है, अब ये तो हो गई इनकी कि कब क्रांति कब हुई, इसका नेतृत्व तो किसने किया, और इसका अब इसका जो प्रतीक है क्या था? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि 57 की क्रांति का प्रतीक। पहला कमल का फूल, दूसरा था रोटी। ये दो प्रतीक थे क्रांति के, कौन कौन से? कमल का फूल और रोटी। ये भी पूछा गया है, और ये भी पूछा गया है, और ये भी पूछा गया है, सीधा सीधा। ठीक है, अब जब भारत में 57 की क्रांति 1857 की क्रांति हुई, उस समय गवर्नर जनरल कौन था भारत में? 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था भाई? लॉर्ड कैनिंग था भाई। लॉर्ड कैनिंग। ये हो गया मैंने भारत के संदर्भ में बात, जो 57 और 1857 क्रांति के बारे में जो मुख्य मुख्य जो बातें जो एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है, हमने चर्चा कर ली है। ठीक है, उतारो फिर चलते हैं आगे।
अब है अपने राजस्थान, अब आते हैं अपन वापस राजस्थान के अंदर। अब जब अपन राजस्थान के अंदर क्रांतियाँ हुई तो उस समय अपने राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी? अपने राजस्थान के अंदर उस समय 6 सैनिक छावनियाँ थी। और वो कौन कौन सी थी? सीधा पूछा गया बहुत बार कि सन 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी? 6। सीधा सीधा पूछा गया है। क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी। वो कौन कौन सी थी अभी चर्चा करते हैं। पहली, तो पहली जो इम्पोर्टेंट जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, चाहे आरएस का एग्जाम हो, चाहे छोटा मोटा कोई सा भी एलडीसी का हो, किसी का भी हो, ग्रुप डी का, किसी, वो पूछा जाता है एग्जाम में। नसीराबाद छावनी। दूसरी है ब्यावर। सैनिक छावनी। तीसरी है खेरवाड़ा। चौथी है एरिनपुरा। पांचवी है देवली। और छठी है नीमच। नीमच सैनिक छावनी, ये थी अपनी 6 सैनिक छावनियाँ। जो ब्यावर और जो खेरवाड़ा है उसमें देखना, ठीक है। जो ब्यावर थी ना, इसमें कौन सी जाति, उसमें कौन सी जाति के सैनिक थे? इसमें थे मेयर जाति के सैनिक। मेयर जाति के सैनिक, ठीक है। और जो खेरवाड़म थे ये भील जाति के थे। ठीक है। एरिमपुरा छावनी में थे कौन सी टुकड़ी थी? मैंने लिखा था शुरू शुरू में, जोधपुर लीजन टुकड़ी की स्थापना कब हुई थी? 1835 के अंदर। वो यहाँ रहा करती थी। और जो देवली सैनिक छावनी थी उसमें कौन सी टुकड़ी थी? कोटा लीजन टुकड़ी। याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सी छावनी में कौन सी सैनिक टुकड़ी रहा करती थी। और जो नीमच थी उसमें भी, ये नीमच में ये रहती थी दोनों टुकड़ी। देवली और नीमच में दोनों सेम टुकड़ी रहा करती थी। लेकिन याद रखना, नोट लिखा के यहाँ पर नोट लिख लो, अब जगह भी नहीं है नीचे। यहाँ लिख देता हूँ मैं, जो नीमच है ना, अब क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि वर्तमान में अभी कौन सी जो सैनिक छावनी है अपने राजस्थान में नहीं है? नीमच नहीं है, वो नीमच वर्तमान में एमपी राज्य में स्थित है। पहले अपने जब विभाजन नहीं हुआ था ना, एकीकरण नहीं हुआ था, उस समय अपने राजस्थान में हुआ करती थी। जैसे ही विभाजन एकीकरण हुआ ना, तो ये एकीकरण की वजह से ये जो अपनी जो टुकड़ी थी ना, वो छावनी, वो कहाँ चली गई? एमपी में चली गई। एग्जाम पूछा गया, याद रखना कि वर्तमान में कौन सी सैनिक छावनी राजस्थान में नहीं है। राजस्थान में ओनली 5 ही है अभी।
जिसमें मैन है नसीराबाद सैनिक छावनी, और 5 कौन सी है, नसीराबाद, ब्यावर, खेरवाड़ा, एरनपुरा, देवली। और वर्तमान में ये नहीं है नीमच, नीमच कहाँ है, एमपी में है। तो मैं आपको नीचे लिख देता हूँ, नीचे लिख, यहाँ पे सामने लिख देता हूँ। यह है वर्तमान में एमपी में स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा गया है। उतारो फिर चले आगे। अगर भारतीय संदर्भ में बात करें कि 1857 की क्रांति भारत में कब हुई, तो आपको 10 मई 1857 में करना है। अब राजस्थान के संदर्भ में पूछें तो हम उसके आगे चर्चा करेंगे। उसका हुआ था 28 मई 1857 को। याद रखना दोनों डेट अलग अलग हैं। और एक लिख लेना यहाँ पर, मेवाड़, भील, कोर, ये एक बटालियन हुआ करती उस टाइम। उसका नाम था एमबीसी। क्या नाम था, एमबीसी। एमबीसी मतलब मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई थी 1841 में। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि एमबीसी की स्थापना कब हुई थी, 1841 में। और लोग बाग जो 1841, 42, 45, 43 चाहते हैं, इसके चक्कर में उलझ के रह जाते हैं लोग बाग। तो आपको याद रखना कि एमबीसी की स्थापना हुई थी मेवाड़ भील कोर की कब, 1841 के अंदर। जिसमें कौन सी सैनिक छावनी थी, भील लोग जी जाति की, और खेड़वाड़ा सैनिक छावनी के अंदर। ठीक है, उदाहरण पे चले आगे। अब देखो अपने उस समय राजस्थान में जो सैनिक छावनियाँ वो करती थी, उसमें अपने राजस्थान विभिन्न रियासतों के अंदर बटा हुआ था। किन में बटा हुआ था, रियासतों के अंदर बटा हुआ था। अब जैसे वो अलग अलग रियासतें बटी थी, उन्हीं रियासतों में एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करता था, और वो उस समय, उस जमाने की बात करें तो उसको अंग्रेज अधिकारी को कहते थे पीए। पीए मतलब पॉलिटिकल एजेंट के नाम से जाना जाता था उस अधिकारी को। तो अपन कुछ बात कर लेते हैं उनकी। मैं एक साइड लिख देता हूँ रियासत, और दूसरी लिख देता हूँ पॉलिटिकल एजेंट। मतलब कौन कौन सी रियासत है और कौन सी रियासत में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट था। ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। रियासत, और इधर है पॉलिटिकल एजेंट। पॉलिटिकल एजेंट रियासत का नाम है मेवाड़ है। मारवाड़ है। जयपुर, भरतपुर, कोटा, सिरोही, ठीक है। मेवाड़ में कौन था,
मेवाड़ में मिस्टर सावर्स। ठीक है। मारवाड़ में कौन था? मैक मोशन। जयपुर में कौन था? कर्नल ईडन। इसमें कौन था? मॉरिसन। कोटा में कौन था? मिस्टर बर्टन। सिरोही में कौन था? जेडी हॉल था। और अजमेर, अजमेर में कौन था? कर्नल डिक्सन। कर्नल डिक्सन था ना? डिक्सन ही था, डिक्सन। कर्नल डिक्सन हो गया। ये मैन तो एग्जाम में यही पूछा जाता है कि एग्जाम में तो एक तो ये पूछता है, एक कोटा वाला है और एक ये मारवाड़ वाला। ये 3-4 है जो एग्जाम में। अब देखो वो अगली क्लास में बताएंगे उसको, जब वो आएगा ना मारवाड़ तब बताएंगे उसको डिटेल से। ठीक है। रियासत, पॉलिटिकल एजेंट, इसको चाहे आप लगाओ तो ठीक है, नहीं लगाओ तो ठीक है। ये रहना सावर्स था। ठीक है। इसमें मारवाड़ में एक मोशन, कर्नल ईडन, मॉरिसन, बर्टन और ये जेडी हॉल, ये कर्नल डिक्सन। ये था अपने रियासत और पॉलिटिकल एजेंट के बारे में। आज की क्लास में बस इतना ही। और मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा जो बताया गया ना वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है। और आप जब इस क्लास को देखो, टाइम देना इस क्लास को, आपको समझ में आया तो उसको अपनी क्लास को अपना जो रिव्यू अपना ज़रूर देना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।